नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को उन 65 लाख मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत काट दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर गया जी आ रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से पटना, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। मुंगेर में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत। और मौसम विभाग ने कहा 8 अगस्त से राज्य में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर आएगी तेजी। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को उन 65 लाख मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जिनके नाम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत काट दिए गए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने आयोग से कहा कि वे हटाए गए मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक पेश करें। पीठ ने कहा कि जो डेटा पहले राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा चुकी है उसकी एक प्रति मामले के याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को भी उपलब्ध कराई जाए। निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रथम चरण की समाप्ति के बाद 1 अगस्त को जारी मतदाता सूची के प्रारूप पर दावा आपत्ति ले रहा है। आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज सुबह 9 बजे तक प्रारूप सूची पर किसी भी राजनीतिक दल ने दावा आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। वहीं आम मतदाताओं की ओर से 3659 दावा आपत्ति की गई है। इस बीच आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची से काटे गए हैं उनकी सूची सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ मतदान केंद्र स्तर पर साझा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर गया जी आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आज पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। श्री चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री कयाजी से राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि कर्तव्य भवन सरकार की प्रतिबद्धता और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा के निरंतर प्रयासों का प्रतीक है। यह न केवल सरकारी नीतियों और योजनाओं को लोगों तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा बल्कि राष्ट्र के विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। ये कर्तव्य भवन ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर को 5.5% पर यथावत बनाए रखने का फैसला किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जीडीपी दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्रियों के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल और जेपी गंगा पथ के बीच 10 एकड़ भूमि में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विहार गौरव उद्यान का शिलान्यास किया। वेस्ट टू वंडर थीम पर बनने वाले इस उद्यान के निर्माण पर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जदयू के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज बेऊर जेल से रिहा हो गए। वे 7 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि वे जदयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं।
मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से 8 अगस्त से राज्य में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर तेजी आएगी। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर विभाग ने आज बांका, जमुई और नवादा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और सिवान जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि सीतामढ़ी, गोपालगंज, किशनगंज और अरिया जिलों के राज्य के बांका, जमुई और नवादा जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के सुपौल, अरिया, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकतर नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, पुनपुन, सोन, बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक और गंगा नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पटना जिले के दियारा इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि दानापुर के पुरानी पानापुर, काशिमचक, केतनपुर, गंगारा, पतलापुर, मानस और कीलपुर पंचायत के विभिन्न गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हल्दी छपरा मनेर पथ पर पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। दनियावा में सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल डूब गई है। दनियावा बिहार शरीफ NH-30A पर हरिल बीघा के पास पानी का तेज बहाव हो रहा है। बक्सर में गंगा नदी का पानी लगातार नए इलाकों में फैल रहा है। चौसा मोहनिया मार्ग पर बाढ़ का पानी चढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ है। जिले के 5 अंचलों के 11 पंचायतों के 22 गांव आंशिक रूप से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इधर भोजपुर जिले के शाहपुर, बड़ारा और कोइलवर प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। जिले के सदर प्रखंड के कुतलुपुर, जाफरनगर, तारापुर, देरा के रैया, टीकारामपुर, मोहली, नौवागढ़ी उत्तरी और मई पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों से लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। बरियारपुर प्रखंड के भी कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर जिला प्रशासन ने 6 प्रखंडों में बाढ़ पीड़ितों के लिए 72 शिविर बनाए हैं। वहीं 38 सामुदायिक रसोई घर की व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए 21 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से कुमार सिंह। इधर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के सटविक्की गांव में एक युवक की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं असरगंज थाना क्षेत्र के रहमतपुर रविदास टोला में डूबने से एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य किशोरी को बचा लिया गया। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा नदी में उफान के चलते नाथनगर प्रखंड के बैरिया, शंकरपुर, गोसाईदासपुर, राघोपुर और बेलखुरिया पंचायत समेत लगभग आधा दर्जन पंचायत बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं कहलगांव के 10 गांव और सबौर के 5 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पानी बढ़ने के बाद लोग ऊंचे स्थानों पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं। इधर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने पुलों और पटरियों की चौकसी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से तटवर्ती क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है। गंगा और किउल नदी की जलस्तर में वृद्धि से नए इलाकों में पानी फैल रहा है। सामू, मटिहानी, बलिया, बछवाड़ा और बरौनी प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। बलिया के भवानंदपुर पंचायत का शिवनगर गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है। सादीपुर दियारा जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी चढ़ जाने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण पशुपालकों और किसानों के समक्ष पशु चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। खगड़िया जिले में गंगा, कोसी और गंडक नदी के उफान पर रहने के चलते नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। कटिहार जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा घायल हो गया। उसकी निशानदेही पर 5 पिस्तौल, 100 कारतूस और 1,67,000 रुपए बरामद किए गए हैं।
सासाराम परिवहन कार्यालय में करोड़ों रुपए गबन का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू ने 4 कर्मचारियों पर 2 करोड़ 52 लाख रुपए गबन के आरोप में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भोजपुर जिले के कीधा थाना क्षेत्र अंतर्गत कायमनगर ओवरब्रिज के पास पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में एक व्यक्ति ने अपने दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक बीएससी नर्सिंग का छात्र था और उसने कुछ दिन पहले प्रेम विवाह किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को उन 65 लाख मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत काट दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को 1 दिवसीय दौरे पर गयाजी आ रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से पटना, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। मुंगेर में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत। और मौसम विभाग ने कहा 8 अगस्त से राज्य में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर आएगी तेजी। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।